को बर्बाद कर चुके हो। अब फिर वही 10 साल से कंपटीशन हो रहा, कभी गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, कभी वो जा रहे हैं बद्रीनाथ, कभी केदारनाथ, कभी वैष्णो देवी, कभी वो धाम, कभी ये धाम। मैं गलत कह रहा हूं तो बताइए, क्या वो नहीं जनेऊ नहीं दिखाया क्या राहुल गांधी ने? क्या ब्राह्मण और शिव भक्त नहीं कहा राहुल गांधी ने? तो किसको बेवकूफ आप बना रहे हैं? भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं। मोदी जी अगर गए केदारनाथ तो मीम बना के वीडियो बना के आप वायरल कर रहे हैं कि वो देखिए ध्यान नकली लगा रहे हैं, कैमरा पहले लगाए हुए, और आप गए थे तो कौन कैमरा बाद में आया था क्या? आपकी तस्वीर कैसे आई? कैमरा तो आपके साथ भी था। कुल मिलाकर भाजपा की नकल करने में कांग्रेस परेशान है। नकल के लिए अकल की जरूरत होती है भाई। क्या लगता है अभी आज ज्ञानवापी पर भी जो मामला आया कि जो मुस्लिम पक्ष था उनकी सब याचिकाएं खारिज कर दी गई, अब कृष्ण जन्मभूमि पर भी ये कहा जा रहा है कि वहां पर सर्वे हो, पता लगे कौन सच्चा कौन झूठा। आप पक्ष में है सर्वे होना चाहिए, लगना चाहिए कि मस्जिद थी या मुगलों ने तोड़कर मंदिर को मस्जिद बनाई, या फिर जो सच्चाई है वो देश और दुनिया के सामने आनी चाहिए? बिल्कुल सच्चाई आनी चाहिए। राम मंदिर पर भी सच्चाई दुनिया के सामने आ चुकी है। राम मंदिर का जो सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला है उसको जब आप पढ़ेंगे तो उसमें वो सारी चीजें आ चुकी हैं। सुनिए, मथुरा हो या काशी हो, हिस्टोरिकल डिस्प्यूट है। अपने अपने डॉक्यूमेंट्स और प्रमाण के साथ भारत की अदालत पर जाइए, अदालत पर पूर्ण विश्वास रखिए। अदालत दूध का दूध और पानी का पानी करेगा। अब देखिए, अब कांग्रेसी कान भर रहा मुसलमानों का है, अदालत पर भी मोदी का कब्जा है, फलां पर भी आरएसएस। यही तो सवाल उठ रहा है। यही तो मैं कह रहा हूं। तो जब सब पर कब्जा है तो तू क्या कर रहा भाई? तू भागने इटली? अबे तू कर क्या रहा है इतने दिनों से? क्या अदालत पर भी मोदी का कब्जा, सेना पर भी मोदी का कब्जा, जनता पर भी मोदी का कब्जा, ईवीएम पर भी मोदी का कब्जा, सत्ता पर भी मोदी का कब्जा, मंदिर पर भी मोदी का कब्जा, मस्जिद पर भी। तू क्या कर रहा है? हाँ, भाग यहां से, निकल। कांग्रेस ऐसी कांग्रेस नहीं चाहिए जो सत्ता पक्ष के गलत काम पर लगाम भी ना लगा पाए और कान में आके मुसलमानों को बरगला रहे हो कि ये अदालत भी अब तुम्हारे हक में फैसला नहीं देगा। तो तुम्हारे हक में तो दे रहा ना भाई, तुमको तो नेशनल हेराल्ड में बचा लिया ना भाई, तो तुम बचो। तो एक दिन ईडी पहुंची राहुल गांधी के घर तो पूरा काला कपड़ा पहन के, पूरी दिल्ली में आपको याद होगा वो धरना प्रदर्शन, सब काला काला कपड़ा पहन के पहुंच गए थे। कहां सिलवाया था काला कपड़ा? मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हुआ, काला कपड़ा पहन के कांग्रेस उतरी क्या? मुसलमानों के साथ अत्याचार हुआ, काला कपड़ा पहन के उतरी क्या कांग्रेस? क्यों आप खामखा के मुद्दे कर रहे हैं? मैं इस देश से एक ही सवाल करता हूं। देश का मुख्य मुद्दा है रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, सड़क, बिजली, पानी। हम बनेंगे ना प्रधानमंत्री, अब बनेंगे राहुल गांधी, सब होगा। फिर आप मेरा मूड खराब करते हैं। वो नहीं बनेंगे भाई, मैं ज्योतिष की हैसियत से आप बोल रहा हूं। 24 में बनेंगे? नहीं, 24 नहीं, 34 में भी ना बनेंगे, 7 जन्म में भी ना बनेंगे। आप बार बार क्यों उस बात को? चाहे मोदी मंदिर कर ले, मस्जिद कर ले, काशी कर ले, मथुरा कर ले, अयोध्या कर ले, लेकिन जनता होशियार है और 24 में मोदी को गद्दी से उतारेगी। मध्य प्रदेश की जनता होशियार नहीं थी, राजस्थान की होशियार नहीं थी, छत्तीसगढ़ की होशियार नहीं थी। ईवीएम हैक कर दिया वहां पे। हाँ, तो आज 24 में क्या होगा? बगैर ईवीएम के चुनाव हो रहा है। राहुल गांधी बयान दिए क्या ईवीएम पर? मल्लिकार्जुन बयान, हिम्मत है तो मल्लिकार्जुन खड़गे सदन में बोले ईवीएम पर, बाहर ही बोल देना। मैं सदन को चलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले कि ईवीएम रहेगा तो मैं चुनाव में हिस्सा नहीं लूंगा। तो आप मुस्लिम तो बोल रहे हैं ना सड़क पर कि ईवीएम हैक कर लिया कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए। बेवकूफ लोग कह रहे हैं ये बात। देखिए, राष्ट्रीय पार्टियों को यह अधिकार है कि अगर वो चुनाव का बहिष्कार करेंगे तो चुनाव नहीं होगा, पता है ना आपको। अगर कांग्रेस जैसी पार्टियां ये कह दें कि इन शर्तों पर चुनाव होगा, भाजपा अकेले चुनाव लड़ेगी भाई? डेमोक्रेसी में सारी पार्टियां आएंगी तभी तो चुनाव होगा ना। तो अगर वाकई ईवीएम गड़बड़ है तो फिर तमाम पार्टियां आज बोले, कल बोले कि भाई ईवीएम होगा तो 2024 का चुनाव हम नहीं लड़ेंगे, और नहीं तो ये चिप, ईवीएम में कुछ नहीं है, दिमाग में चिप जो डाला गया वो निकालना पड़ेगा। ये दिमाग में चिप है। आप तो हमको वोट दे ही रहे थे, ईवीएम हैक कर लेगा। अरे हमने तुमको वोट ही नहीं दिया यार, जबरदस्ती की बात हमको आके सुना रहा, आपने वोट दिया, फिर भी हम इसलिए हार गए कि मोदी जी ने सब ईवीएम हैक कर लिया। तो तुम क्या कर रहे थे? सर, ईवीएम लाने वाली तो कांग्रेस है ना इस देश में। जिसने लाया उसको पता नहीं ईवीएम में क्या क्या है, और वो उल्लू बना रहा हमको। ये बेकार की बात है, कोई मुद्दा ही नहीं है। क्या लगता है आपको? अब सर्वे होगा, ज्ञानवापी का भी सर्वे की रिपोर्ट पेश होने वाली है, मथुरा का भी सर्वे होगा। मथुरा में भी कोर्ट ने कहा कि अगर जरूरत पड़ेगी तो खुदाई भी कराएंगे, जरूरत पड़ेगी तो जो भी संसाधन होंगे उन संसाधन से सर्वे होगा, और जो मामला, जो डिस्प्यूट पहले से चलता हुआ आ रहा है उसको बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी अब कोर्ट करेगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था, कोई मोदी ने फैसला नहीं किया, लेकिन सवाल मोदी पर इसलिए उठते हैं कि भाई मोदी जी ना जाएं,
राम मंदिर का उद्घाटन करने के लिए? नहीं, ये हाई प्रोफाइल मामला है। इस पर सवाल उठाने वालों से मेरा सवाल सीधा है कि अगर भाजपा के कारण आप कह रहे हैं कि मोदी जी न जाएं, देश के प्रधानमंत्री तो है मोदी। देश के प्रधानमंत्री क्या मंदिर का उद्घाटन नहीं कर सकते? नहीं, क्यों नहीं कर सकता? मंदिर मस्जिद सबका उद्घाटन कर सकता है। देश का मालिक है, देश के प्रधानमंत्री। लोकतंत्र में मदनी साहब क्यों कह रहे हैं कि अगर जाएंगे तो नहीं, वो उनकी अपनी राय है। वो यही बात तो मैं कहता हूं कि कांग्रेस के जमाने में क्यों चुप रहते थे। कांग्रेस के जमाने में मुस्लिम और हिंदू दोनों के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके हैं मोदी प्रधानमंत्री, फिर मंदिर का उद्घाटन क्यों करने जाएंगे? तो मस्जिद का भी करवा लीजिए ना, गुरुद्वारा का भी करवा लीजिए, तो तैयार ही है। मस्जिद भी तो गए, तो विदेश गए, वहां भी मस्जिद गए थे। अभी भारत में भी गुजरात जहां जहां उनकी बन रही है वहां तो जा ही रहे ना मस्जिद में। अब जहां आप पहले ही बोर्ड लगा दिए हो कि भाजपा नोट अलाउड, तो वहां मोदी जी कहां जाएंगे? जब टोपी पहन के सड़क पे चिल्लाओगे कि मर जाएंगे, भूखे रह जाएंगे, कांग्रेस का लाठी खाएंगे, कांग्रेस की गोली खाएंगे, मगर भाजपा को जीतने नहीं देंगे, तो आपका क्या काम होगा? आप बेवकूफी वाली राजनीति छोड़िए और खामखा भाजपा को दुश्मन मत बनाइए। आप कौन होते हैं ये कहने वाले कि हम मतलब कांग्रेस को जिताने के लिए किसी भी हद तक चले जाएंगे? अभी यही हो रहा ट्रेंड। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखने का सपना देख रहे हैं लोग। अरे भाई मुसलमान, पहले हिस्ट्री तो पढ़ लो। इन 70-75 वर्षों के इतिहास को तो उलट लो कांग्रेस का। कांग्रेस के कारनामे तो समझ लो, फिर कांग्रेस के हक की बात करना। कांग्रेस के कारनामे पूरे काले हैं, पूरा पंजा खूनी है, और फिर हम उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। और मेहनत भी कर रहे हैं तो भाजपा से दुश्मनी मोल लेकर कर रहे हैं। फर्जी दुश्मनी मत मोल लीजिए। भाजपा आपको खराब लग रहा, आप किसी को वोट दीजिए, स्वतंत्र लोकतंत्र में सब आजाद है, मगर चैलेंज जो आप करते हैं ये आपको नुकसान दे रहा है और आपको हमेशा बैकफुट पर ले जाने का ये मार्ग बन रहा है। इसलिए इस चक्कर से बाहर निकलिए, और कौन जीतेगा कौन हारेगा देश फैसला करेगा। देश के साथ हम खड़े हैं। जब देश खड़ा होगा कि मोदी हटाना है, मुद्दे सही होंगे, तो देश के साथ हम खड़े होंगे। अगुवाई हम नहीं करने जाएंगे कांग्रेस के लिए, तो कतई नहीं जाएंगे हम। और कोई फ्रंट बने और कोई नेता आए वैसा जो योग्य हो, सर्वमान्य हो, सर्वस्वीकार हो, कर्मठ हो, समर्पित हो राष्ट्र के लिए, देश के लिए, समाज और जनता के लिए। जो सर्वे की बात हो रही है इससे भाजपा को फायदा मिलेगा? देखिए, फायदा जो लेना चाहे, राजनीति इसी को कहते हैं। मतलब मोदी जी राजनीति कर रहे हैं, कांग्रेस क्या कर रही है? राजनीति नहीं कर रही, तो फिर राजनीतिक पार्टी क्यों है? वो एनजीओ बन के काम करे ना भाई, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो जाए, गैर राजनीतिक संगठन उसका नाम रख दिया जाए, आजादी से पहले जो था। भाई राजनेता है तो वो राजनीति करेगी। पार्टियां जितनी भी पॉलिटिकल हैं, पॉलिटिकल पार्टियां पॉलिटिक्स ही करेंगी भाई, वो दूसरी चीज नहीं करेंगी। वो मंदिर में वोट ढूंढे या मस्जिद में वोट ढूंढे या गुरुद्वारा में ढूंढे, उनका राइट है, सब पार्टियों का अपना राइट है। लेकिन मेरा कहना बहैसियत भारतीय के कि हमारे लिए मुद्दा, भारत का संविधान सबको स्वतंत्र रखता है। आप मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, चर्च जाओ, गुरुद्वारे जाओ, बौद्ध विहार जाओ, जहां जाना जाओ, कोई आपको रोकने वाला माई का लाल नहीं है। वैसे खुश हैं जी? सर्वे होना चाहिए? नहीं, खुश और गम की बात नहीं। ज्ञान वापी का सर्वे होना, रिपोर्ट होनी चाहिए। मैं कहता हूं आप मानेंगे जो भी कोर्ट की रिपोर्ट आएगी, आप भी तो नहीं कह देंगे कि कोर्ट को तो मोदी ने खरीद लिया? नहीं, मेरे जैसे लोग तब भी हम कह रहे थे कि कोर्ट का जो फैसला है उसको सहर्ष स्वीकार किया जाना चाहिए और इस मामले को क्लोज माना जाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे बीच भी ऐसे नेता थे जो बोले नहीं, अभी तो काशी और मथुरा बाकी है। मोदी जी से पहले थे एडवांस में यही लोग बोलने लगे थे। और जब अयोध्या मूवमेंट चल रहा था, राम मंदिर आंदोलन, तब भी कहा जाता था कि अयोध्या तो झांकी है और काशी मथुरा बाकी है। तो ये डिस्प्यूट जो है, सरकार, धर्मगुरु और विपक्ष सबको चिंता करना चाहिए कि इसका सर्वस्वीकार हल क्या हो सकता है, जो दोनों पक्षों को मंजूर भी हो, राष्ट्र हित में भी हो, तब बात बनेगी। लड़ते 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 तबाह हो जाइएगा। देश का नुकसान है, समाज का नुकसान है और माइनॉरिटी का ज्यादा नुकसान है। तो लगातार जिस तरीके से अब सर्वे होगा, सर्वे को लेकर जो आम जनता की राय है, खासकर गुलाम सरवर जी का कहना है कि सभी को आगे आना चाहिए। सभी को जिस तरीके से अब सर्वे होगा, हालांकि वो कोर्ट का फैसला है, लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद भी एकजुटता दिखानी चाहिए और एकजुट होकर सर्वे की रिपोर्ट को मानना चाहिए। सर्वे की रिपोर्ट क्या आती है, वहां पर मंदिर था, मस्जिद था, मुगलों ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई, या फिर सच्चाई क्या है? अब अयोध्या, काशी के बाद मथुरा की सच्चाई भी दुनिया के सामने आएगी। तो आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए।
कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली से।